हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 9:30 बज रहे हैं। अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कोई सेटअप पे आया नहीं है। तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं अपने सेटअप पे कोई ट्रेड बनने का। तो गाइस, आज के मार्केट में कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की तलाश में है। बट वहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई देने को मिल सकता है। अब ऊपर की तरफ हमारे लेवल्स मल्टीपल हो गए हैं, तो कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ से नहीं लेगा, ये जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी कॉशियस अप्रोच ही रखेंगे। और जो है, अगर मौका मिलेगा तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग में भी करने का ट्राई करूँगा एक बार। सो गाइज़, यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने कैपिटल कम होने की वजह से जब आप सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं ले पाते उसका। अभी ये जो है 47,400 की पुट, इसका जो 220-230 रुपये प्राइस चल रहा है, अभी ये 250 से ऊपर थी, 300 के आसपास जब मैंने इसे ट्रैक करा था सेल करने के लिए। तो मैं वही देख रहा था इतनी देर से कि हो क्यों नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि इसका जो प्राइस है उसका जो प्रीमियम इतना ज़्यादा है कि मेरे कैपिटल के अंडर ये आ ही नहीं रहा। गाइस, ये देखो, यही मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे 30 क्वांटिटी मैं 2 लॉट में ही सेल करना चाहूँ मैं तभी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 60 क्वांटिटी के लिए एम कर रहा था कम से कम। तो गाइस, 30 क्वांटिटी के लिए ही हमने यहाँ पे जो ऑर्डर है अपना एग्जीक्यूट कर दिया है, पुट सेलिंग करके चल रहा है। व्यू यही है कि मार्केट जो ओवरऑल तो बेरिशनेस है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अभी का जो लगता है आज के डे का, थोड़ा सा टाइम मुझे स्पेशली स्टार्टिंग का ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर वहाँ से उसके पलटने के चांसेस है नीचे की तरफ आने के। ओवरऑल व्यू जो है वो बेरिश का ही रहेगा। बट अभी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो अपसाइड की ही मुझे दिखाई दे रही है, एटलीस्ट ये 12-12:30 बजे। तो कई ट्रेड्स हमारे हिसाब से चल रहे हैं। अभी मॉर्निंग में मैंने एक पोजीशन बनाई थी जिसमें मैंने पुट को शॉर्ट किया था, और अभी रिसेंटली मैंने एक और पोजीशन बनाई है 47,200 की बैंक निफ्टी की कॉल को मैंने लॉन्ग करा है। तो यहाँ पे मार्केट पलट रही है। एक काम करते हैं, जल्दी से एग्जिट कर देते हैं। सबसे पहले अपनी पुट वाली पोजीशन, फिर अपना जो शॉर्ट किया हुआ था उसे, और फिर हेजिंग वाली एग्जिट। तो गाइज़, मेरा सेटअप जो बन गया था एकदम काउंटर वाला, अब वहाँ पे जो सुबह मैंने पुट को सेल करके चल रहा था वहाँ पे अब वही मैंने बाइंग में कर दिया है ऑर्डर। सो गाइज़, इसमें मेरी बाइंग 155 पे थी। अभी प्राइस वहीं पर ही चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी स्लिप होने लग जाए तो वो यहाँ पे करेंगे इमीडिएट एग्जिट। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा एक ही ट्रेड चल रहा है। जो पुट मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट करी हुई थी उससे मैंने एग्जिट कर दिया था जैसे मुझे लगा मार्केट पलटने वाली है। वहाँ पे फिर मैंने पुट को कर दिया लॉन्ग। तो सेलिंग साइड में हमारा 3,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ था। अच्छे खासे हमारे पास 100 पॉइंट आए थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो बाइंग पोजीशन है पुट की, ये कितनी चलती है कितनी नहीं चलती, क्योंकि मार्केट जो है कल की तरह इतनी आसानी से नीचे नहीं जा रहा। ऑल्दो जो मार्केट है अभी सेल ऑन राइज वाला ही हो रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक बुलिश मूव टारगेट कर रहे थे, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। हमने वहाँ पे पुट को करा शॉर्ट। बट जब मार्केट थोड़ा सा पलटने लगा तो वहाँ पे सबसे पहले मेरा सेटअप बोला कि यहाँ पे जो है एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। ऑल्दो में जो मेरी इंस्टिंक्ट है उस टाइम पे वो चीख चीख के कह रहे थे कि नहीं, अभी नहीं आएगा नीचे का साइड का मूव, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद आ सकता है। बट मेरे सेटअप पे बन चुका था नीचे के साइड का मूव। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने सेटअप पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपका जो सेटअप है वो लिखा हुआ है, वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। बट जो आपके इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते, आपको खुद को नहीं पता चलता। डे बाय डे आपके इंस्टिंक्ट्स कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो आपका जो फीलिंग्स है, आपके जो इंस्टिंक्ट है, इवन आपका जो एक्सपीरियंस आप उसके साथ जो मिक्स कर लेते हो, तो वो आपका पत्थर पे नहीं लिखा हुआ, वो कुछ हार्डली डिफाइंड नहीं है। जो चीज़ आप हार्डली डिफाइन कर सकते हो वो है आपका सेटअप। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने सेटअप को ट्रस्ट करना। जब आपके इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट भी जा रहा हो सेटअप, तब भी आँख बंद करके सेटअप को ट्रस्ट कर लो। बट जो इंस्टिंक्ट है वो आपको लॉसेस में भी आपको होल्ड कराएंगे पोजीशन। आपका 1.52% का जो भी रूल है वो अगर हिट भी हो जाता है तब भी आपको और भी ज़्यादा होल्ड कराएंगे आपके इंस्टिंक्ट। वो चाहेंगे आप 2.5%, 3.5%, 5% इतना तक होल्ड कर लो कि अब तो होगा, अब तो होगा। मेरी तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इस मार्केट में बहुत ही अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको इंडिया विक्स का यहाँ पे दिखाऊँ कि क्या चल रहा है, 13.51 के आसपास चल रहा है। ये अच्छा खासा विक्स माना जाता है, यानी कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए वो वोलेटिलिटी इतनी, जो यहाँ पे नंबर दिखा रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेड है कि इतनी रहेगी वोलेटिलिटी आने वाले टाइम में। तो जब ये 11 से ऊपर होता है, पर्टिकुलरली 11:30 12 के आसपास या उससे ऊपर, तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी मानी जाती है।
मैं आपको दिखा दूँ बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है आज के दिन। ये डे का चार्ट है। मैंने एक अपसाइड का कॉल ले रखी है, उसका मेरा टारगेट ये है। यहाँ पे जो मैंने सेट करा है ये मेरा टारगेट है। अब या तो ये अचीव होगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो। 47,515 का ये लेवल है। ये है मेरा टारगेट। इंट्राडे में देखते हैं अचीव होगा नहीं होगा। सो गाइस, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है आज के मार्केट में कि जो हमने कॉल परचेज़ करी हुई थी उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया और फिर इतना ज़्यादा नीचे चला गया, 18 तक आ गया। अब 18 से फिर से बाउंस बैक करके 60 प्लस चल रहा है। जो मार्केट में एक रेंज दिखाई दे रही है, एक 5 मिनट की कैंडल ने सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा दिए होंगे। ऊपर और नीचे बहुत ही लंबी विक बनी हुई है और उसी से रेंज की कंफर्मेशन भी हो गई है। शॉर्ट साइड का ट्रेड मैं अभी नहीं लूँगा, हालांकि उसका प्राइस अभी बढ़ता ही जा रहा है। एक बार मार्केट जब ऊपर वाली रेंज में आएगा वहीं से ही मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सो गाइज़, आज एक क्रेज़ी डे चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आज लगे थे। बीच में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई थी और अभी भी है कि मुझे मौका ही नहीं मिल पाया स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक ऑन करने का। आप सोच लीजिए कि मार्केट में इतने ज़्यादा मूव्स आ रहे थे बार बार और अभी भी आ ही रहे। तो अभी एज ऑफ नाउ 2 बजे मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड ले रखा है। गाइस, आज मार्केट में जो रिटेलर्स है वो सेल ऑन राइज करे जा रहे हैं। हर जगह यही चल रहा है, सेल ऑन राइज, बट कितना राइज ये उन्हें नहीं पता। जैसा कि पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि 515 का जो लेवल है, 47,515 का लेवल बैंक निफ्टी में, वो ही है जहाँ पे एक्चुअल सेल ऑन राइज होगा। बट वहाँ तक मार्केट को तो जाना चाहिए ना। तो गाइस, 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ। एक क्रेज़ी डे रहा है ये वाला वेडनेसडे मेरे लिए। मैं आपको बताऊँ एंड रिज़ल्ट क्या रहा है। मेरा यहाँ पे लॉस हो गया -14,000 का, जिसमें से एक्चुअल लॉस है मेरा 13,000 कुछ और बाकी है ब्रोकरेज। मैं अगर अपनी सीट पे बैठा होता तो कहीं ना कहीं मैं एग्ज़िट ही करता। बिल्कुल ऑब्वियस की बात है, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला ट्रेड था, एक्सपायरी वाला ऑप्शन था और ऐसी गलती मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ। तो ये इतना तो मैं सीख चुका था। बट हुआ ये, मुझे कहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं जाना था। तो मैं सच बताऊँ तो मैं शार में मोबाइल की स्क्रीन डू नॉट टर्न ऑफ पे करके मैं चार्ट खोल के अपना जो भी कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने बस एक लेवल डिसाइड कर लिया था जो मॉर्निंग वाला था कि यहाँ पे आएगा तो आई विल एग्ज़िट। बट वैसा हुआ नहीं। हालांकि वहाँ तक मूवमेंट भी है। उससे पहले मैंने देखा था ये जो माइनस में दिखा रहा था अभी आपको, ये हमारा प्लस में भी गया था, +2000 तक, 3000, 5000 तक भी हुआ था। तो बस वही है। अब क्या बोले, किस्मत है, जैसा है जो है। खैर, कोई बहाना नहीं चलेगा, जो है वो है। तो ट्रेडर्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो और बीच में कुछ और अर्जेंट काम आ जाता है, या आपके घर में कोई आ जाता है, या आपको कहीं और जाना पड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी ट्रेडिंग में पॉज करना पड़ता है और वहाँ पे डे के एंड में आपको हो जाता है लॉस। और ऐसे में अपने लॉस के लिए आप जिम्मेदार किसी और को समझते हो कि भाई उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है या फिर ऐसी सिचुएशन हो गई थी इसलिए मेरा नुकसान हुआ है। तो जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि इन दी एंड चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप खुद ही जिम्मेदार हो। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अकाउंटेबिलिटी लें अपने ऊपर। हम ये समझे कि हमारा जो लॉस हुआ है उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही है, कोई और दूसरा पर्सन नहीं है या फिर हमारी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सन हो गया, ये सिचुएशन हो गई, ये तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है। आपका जितना भी कंट्रोल है वो अपने ऊपर है, अपने सेटअप के ऊपर है, अपने रूल्स के ऊपर है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो चलिए गाइस, ठीक है, मिलते हैं कल।